राम राम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी विज्ञान के कुछ 10 महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे और अंतिम प्रश्न जो था वो ये था कि धारा को मापने का प्रमुख यंत्र होता है। तो मैंने उसमें ऑप्शन दिए थे अमीटर, वोल्टमीटर या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था अमीटर। फिर मैंने आपको कहा था कि अगर विभवांतर का आप जानते हैं यंत्र मापने का, विभवांतर को मापने का यंत्र जानते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइए। मैं उसका उत्तर बता देता हूँ। उसका उत्तर है वोल्ट मीटर। आपने तो ठीक है। तो आज से ही हम 10 प्रश्न और लेके आए हैं और दोस्तों चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम आने वाली हर वीडियोस में साइंस और मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करते रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप अंतिम तक बने रहिए, स्किप ना कीजिएगा। जिससे कि पहला क्वेश्चन हमारा है अम्ल या अम्लीय वर्षा, अम्ल वर्षा या फिर अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, तो अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट बताइए। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण होता है वायु प्रदूषण। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस होती हैं और आप जानते हैं जो अम्ल में H+ धन आयन होता है वो H यानी हाइड्रोजन क्लोरीन से या किसी भी गैस से रिएक्शन करता है तो वो अम्ल ही बनाता है। हर अम्ल में हाइड्रोजन होता है, तो HCl, H2SO4, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। और हाइड्रोजन कहां से मिलता है? जल से मिलता है बच्चों। ठीक है, किससे मिलता है? जल से मिलता है। H2O होता है उसमें और हाइड्रोजन किसी से लेकर के आता है, तो वो वायुमंडल में ही होता है। और ये अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण होता है वायु प्रदूषण। क्या होता है दोस्तों? इसका उत्तर है वायु प्रदूषण। इसका उत्तर हो गया वायु प्रदूषण। सेकंड क्वेश्चन है प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइटर कौन है? प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर कौन सा है इनमें से? लेमार्क, डार्विन, हुगो डी ब्रीज या टांसले? तो दोस्तों इसका उत्तर है डार्विन। कौन है इसके पुस्तक के लेखक? डार्विन है। तीसरा है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये जो जनरल नॉलेज कॉलेज है क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। एड्स बहुत भयंकर बीमारी होती है और विश्व एड्स दिवस यानी वर्ल्ड का हम कब मनाते हैं? वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? ये तो आप पढ़ते चले आए हैं 6 से और 10th में भी पढ़ा होगा विद्युत धारा में कि इसका मात्रक कौन है। विद्युत धारा तो आपको पता ही है, किसी भी चालक में आवेशों के प्रवाहित होने की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और दोस्तों आई बराबर होता है Q/T। दो मात्रक होते हैं इसके, एक तो मेन होता है मुख्य एम्पियर। क्या होता है इसका? इसका उत्तर है दोस्तों एम्पियर। ठीक है, इसका दोस्तों उत्तर है हमारा एम्पियर। और अगर फॉर्मूले पे जाए I बराबर Q/T पर जाए तो इसका मात्रक एक और हो जाता है कूलम प्रति सेकंड, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो इसके दो मात्रक होते हैं एम्पियर या कूलम प्रति सेकंड। पांचवा क्वेश्चन है अनुचुंबकीय पदार्थ इनमें से कौन सा नहीं है? तो हमारे चुंबकत्व के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार में बांटे जाते हैं। एक होते हैं अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय। हम इन्हें भी जान लेते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिन्हें आपस में पास पास लाने पर वो हल्के से एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, वो अनुचुंबकीय कहलाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ भी एक दूसरे की ओर लाने पर वो विपरीत दिशा में या फिर एक दूसरे से हल्के से प्रतिकर्षित होते हैं, तो वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और जो लौह चुंबकीय होते हैं वो एक दूसरे के पास लाने पर तेजी से आकर्षित होते हैं, वो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं है। ठीक है, लोहा क्या है? लोहा लौह चुंबकीय पदार्थ है। अब यहाँ पर कोबाल्ट, कोबाल्ट क्या है? कोबाल्ट या निकिल या सोना। तो कोबाल्ट भी दोस्तों लौह चुंबकीय पदार्थों में आता है, सोना प्रतिचुंबकीय पदार्थों में आता है और निकिल हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ इनमें से पूछ रहा, सॉरी पदार्थ नहीं है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ हमारा सोना नहीं है। ऑप्शन है चौथा सही। ठीक, छठा क्वेश्चन है डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट किसका अयस्क है? मरकरी का, मैग्नीशियम का, मैग्नीज का और जिंक का। ऑप्शन नंबर 12 सही है, मैग्नीशियम का। सातवां है कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाते हैं। कौन से आवेश आ जाते हैं? तो दोस्तों कांच की छड़ को अगर रेशम से रगड़ते हैं तो उसमें धनावेश आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर आ सही है। आठवां है आवर्त सारणी में किसी समूह में
ऊपर से नीचे जाने पर उन तत्वों की क्या होती है, आयनिक त्रिज्या घटती है, या सुचालकता घटती जाती है, या घनत्व घटता जाता है, या उसकी धात्विकता बढ़ती जाती है। दोस्तों धात्विकता बढ़ती जाती है, ऑप्शन नंबर चौथा सही है। ठीक है। अब नमा है, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम क्या है? ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। और रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम होता है, आपने सुना होगा डॉक्टर पे जाते हो तो कहते हो प्लेट कम हो गई, प्लेट कम हो गई। एक्चुअल में वो प्लेट होती है, वो प्लेटलेट्स होती हैं, और रुधिर का थक्का बनाने वाली वही होती हैं। तो इसका उस रुधिर कणिका का नाम है प्लेटलेट्स। इसका उत्तर है प्लेटलेट्स। इसका उत्तर है प्लेटलेट्स। ठीक है। प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया था, तो प्राकृतिक चयनवाद भी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? उत्तर है डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? डार्विन के द्वारा। वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही अगले वीडियो लेके आएंगे विज्ञान के और 10 क्वेश्चन। तब तक के लिए नमस्कार।